नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सियासी रंग। सियासी रंग में हमारा फोकस होता है उन खबरों पर जो दिन भर की सुर्खियां बनती हैं। ऐसी कुछ खबरों का पिटारा हम लेकर आए हैं सियासी रंग में। सियासी रंग में सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में अब अप्रैल की बजाय 1 मई से ट्रांसफर की शुरुआत हो जाएगी। ये फैसला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जिलों के अंदर प्रभारी मंत्री, प्रदेश में विभागीय मंत्री का अनुमोदन लगेगा। क्लास 1 अधिकारी का तबादला मुख्यमंत्री के अनुमोदन से होगा। इसके साथ ही गृह मंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश में महिला थाने भी खोले जाएंगे। आंगनबाड़ी में 3 से 6 वर्ष तक बच्चों को सप्ताह में 3 दिन दूध देने का भी फैसला कैबिनेट बैठक में लिया गया। आज कैबिनेट की बैठक विधानसभा के समिति कक्ष में हुई, जिसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय हुए। आज स्थानांतरण नीति पर भी चर्चा हुई। विस्तार के बाद 1 मई से स्थानांतरण प्रारंभ करने का आज कैबिनेट ने तय किया। जिलों के अंदर प्रभारी मंत्री, प्रदेश में विभागीय मंत्री, क्लास 1 मुख्यमंत्री, इस तरह की संरचना संक्षेप में मैंने आपसे कही। दूसरे महत्वपूर्ण निर्णय में आज तय किया है कि मध्य प्रदेश के संपूर्ण मध्य प्रदेश में महिला थाने प्रारंभ किए जाएंगे। 10 पहले से थे, आज 42 और जिलों में महिला थाने स्थापित करने का कैबिनेट के द्वारा तय किया है। पारस 2 मध्यम उद्वल सिंचाई योजना, जिसका कुल सिंचाई का रकबा 19,785 हेक्टेयर है, को रुपये 585.21 करोड़ की पुनरीक्षित हेड राजेश सक्सेना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजेश जी, तबादलों पर लगी रोक अब 1 मई से हट जाएगी और उसकी रूपरेखा भी तय कर दी गई है कि किस तरह से जिले के प्रभारी मंत्री के अधिकार होंगे ट्रांसफर करने के, विभागीय मंत्रियों के क्या अधिकार होंगे और क्लास 1 ऑफिसर्स जो हैं या उससे बड़े अधिकारी जो हैं उनके तबादले के लिए अब मुख्यमंत्री का अनुमोदन भी जरूरी होगा। और भी कई अहम फैसले कैबिनेट की बैठक में लिए गए, लेकिन स्थानांतरण पर लगी रोक जो है अब 1 मई से हट जाएगी। क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल अविनाश जी, जिस तरह से नई तबादला नीति को लेकर जिस तरह से गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जो कुछ किया कि 1 मई से जो रोक लगी थी ट्रांसफर पर, वो हटा दी जाएगी और 1 महीने तक ट्रांसफर हो सकेंगे, तबादले हो सकेंगे। और इसके साथ ही जो प्रभारी मंत्री हैं उनको लेकर भी गाइडलाइन इसको लेकर है। और जिस तरह से इस नई तबादला नीति में ये भी कहा गया है अविनाश जी की कोई भी प्रभारी मंत्री 1 साल से में 1 से ज्यादा जो ट्रांसफर हैं वो तबादले हैं वो नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए कि विशेष परिस्थितियों में अगर हम बात करें तो विशेष परिस्थितियों में प्रावधान है कि अगर जो एविडेंस है उसको लेकर आवेदन है उसमें अगर ये चीज पुष्टि होती कि वाकई इसकी अनिवार्यता है, इसको तबादला करने की आवश्यकता है, तो इस पर भी विचार किया जाएगा। तो ये बिल्कुल अब तय हो गया है कि 1 मई से जो नई तबादला नीति है वो लागू हो जाएगी और 1 महीने के लिए जो बैन लगा था तबादलों पर उसको खोल दिया जाएगा। क्योंकि तबादलों को लेकर अगर बात करें अविनाश जी तो लंबी सियासत और राजनीति भी इस पर हुई है। क्योंकि कमलनाथ सरकार में जिस तरह से ये आरोप लगातार ये बात रही कि एक उद्योग का रूप ट्रांसफर और तबादले ने ले लिया है। कुछ इसी तरह की बातें बीजेपी सरकार में आई, लेकिन कुल मिलाकर यही है कि अब नई तबादला नीति के तहत सारी गाइडलाइन इसको लेकर होगी और सारा क्लियर होगा, उसी के तहत तबादले हो सकेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो तबादलों पर लगी रोक जो है अब वो खत्म हो गई है। 1 मई से तबादले किए जाएंगे, लेकिन उसके लिए भी नियम प्रक्रियाएं जो नई तबादला नीति के तहत है वो भी तय कर दी गई हैं।